जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे सिन पेन क्यों होता है। तो मैं आपको सिर्फ 4 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिनको अगर आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके सिन पेन नाम की चीज़ होगी ही नहीं। हाँ, आपने सही सुना, सिर्फ 4 पॉइंट में मैं आपके सिन पेन ना होने की गारंटी लेता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें ताकि और भी आपके भाइयों तक ये जानकारी पहुँच सके। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, जैसे आप रनिंग पहली बार आपने रनिंग स्टार्ट करी है और आप फर्स्ट टाइम दौड़ रहे हो तो हम कई गलतियां कर जाते हैं दौड़ने के लिए। जैसे हम सबसे पहले रोड पे दौड़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ी कमी यही है, आपको अगर आप रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको रोड पे बिल्कुल नहीं दौड़ना है। आप समझ रहे हैं? पक्का जो ठोस ग्राउंड होता है, जैसे मिट्टी का भी कई लोग बना के रखते हैं गार का, तो आपको ऐसे ठोस ग्राउंड पे बिल्कुल नहीं दौड़ना है अगर आप पहली बार रनिंग स्टार्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर आप रोड पे या ठोस ग्राउंड पे दौड़ोगे स्टार्टिंग में तो आप ये मान के चलिए आपके सिन पेन होगा ही, या पैर में जो दर्द होता है घुटने से नीचे वो दर्द होगा ही। इस चीज़ की श्योरिटी है। तो आप जहाँ तक कोशिश हो सके मिट्टी में दौड़ने की कोशिश करें। और जिन भाइयों के सिन पेन हो रहा है, जैसे मतलब जिन्होंने रनिंग स्टार्ट कर रखी है, 15-20 दिन हो गए, महीने भर हो गए, 6 महीने भी हो गए, फिर भी उनके पैरों में दर्द हो रहा है, तो उनको एक छोटी सी राय देना चाहूँगा कि हो सके जहाँ तक आप मिट्टी के ग्राउंड में दौड़ने की कोशिश करो, उससे आपका दर्द कम हो जाएगा, धीरे 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 बंद भी होगा। सिन पेन एक तरीके से हड्डी का दर्द है, तो इसमें ऐसा कोई डरने की चीज़ नहीं है। आप रेगुलर मिट्टी में दौड़ोगे तो वो दर्द कम हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे सिन पेन होने की दूसरी वजह के बारे में। तो सेकंड जो पॉइंट है वो है अपने सबसे मेन है, अपन शूज़ जो खरीदते हैं उनका हमेशा ध्यान रख के खरीदे। जैसे अपन रनिंग कर रहे हैं तो स्पेशली रनिंग के ही शूज़ खरीदे। ऐसा नहीं है कि आप शादी में भी चले जाए उन्हीं जूतों को पहन के। आप अपना कॉम्बो देख ले कि भैया यार शादी में पहन ले और रनिंग भी हो जाए, ऐसे जूते दिलाओ। तो ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करनी है। जूता बहुत अहम है रनिंग के अंदर। आपके घुटने में भी दर्द हो सकता है अगर आपने उल्टे सीधे जूते पहन रखे हैं हैवी वजन में, या शॉल उनका मोटा है या फ्लैट जूता है, तो आप अगर उसमें घुटना भी आपका दर्द कर सकता है और शिन पेन का भी दर्द हो सकता है। तो जब भी शूज़ खरीदे तो उस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि आप रनिंग शूज़ ही खरीदें जिससे आप प्रॉपरली रनिंग कर सकें। जैसे आपने देखा होगा फुटबॉल खेलने वाले फुटबॉल शूज़ पहनते हैं, तो वो पागल थोड़ी है, वो भी 100-200 रुपये के जूते पहन के खेल सकते हैं। लेकिन जो चीज़ जिसके लिए बनी है उसी के लिए बेस्ट है। आप नंगे पैर दौड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी के अंदर दौड़ो नंगे पैर, कोई तकलीफ नहीं है, कुछ दर्द नहीं होगा आपके। लेकिन शूज़ अगर पहन के आप दौड़ते हो तो शूज़ वो ही खरीदे जो रनिंग के लिए है स्पेशली। तो अब हम तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। तो तीसरा पॉइंट, आजकल के यूथ बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप स्मोकिंग ना करें। क्योंकि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो उससे आपके शरीर की कैल्शियम की मात्रा कम हो जाएगी। तो धुएं का हो सके जितना कम यूज़ कर सको उतना कम यूज़ करें आप। क्योंकि रनिंग करने वालों के लिए, एथलीट्स वगैरह के लिए आप किसी भी डॉक्टर से सजेस्ट कर सकते हैं, ये चीज़ नुकसानदायक ही है। कई लोग बोलते हैं कि इससे कुछ नहीं होता। भैया आप अगर रनिंग कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, जिम भी ज्वाइन कर रखी है आपने, जिम भी करते हो आप, तो आप इस चीज़ को अवॉइड करो। आप इस चीज़ को बिल्कुल छोड़ दो तो ही आप सक्सेस हो पाओगे। क्योंकि धुआं ऐसा है कि इंसान के अंदर से इंसान को मार देता है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड करो, तभी आपके हड्डियों के दर्द रुकेंगे। तो सिन पेन भी एक हड्डी का दर्द है, तो उसकी एक मेन वजह ये भी है कि आप सिगरेट वगैरह पीते हो। तो अब हम बात करते हैं सबसे लास्ट पॉइंट की और सबसे अहम पॉइंट की। तो चौथा पॉइंट है वो है कि अगर आप रनिंग करना आपने स्टार्ट किया है, शुरू किया है, जैसे कई बच्चे होते हैं उनको आइडिया नहीं होता, वो जैसे भी कोई बोलता है उसी अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि 100 मीटर के सूट मारना है भैया तुझे, तो वो क्या करता है ठंडे शरीर के अंदर ही उस सूट को मार देता है। या स्प्रिंट सूट जो होता है स्प्रिंट मार देता है 100 मीटर के। जैसे आप मैंने किसी को बोला तुझे 100 मीटर के स्प्रिंट मारने हैं, अगर तू आर्मी की तैयारी कर रहा है, धीरे धीरे 100 मीटर के 400 मीटर के स्प्रिंट मारने हैं, तब तेरी स्पीड बढ़ेगी। तो उस चीज़ को उससे दोबारा एक बार पूछो कि भैया मुझे स्प्रिंट डायरेक्ट रनिंग करते ही, मतलब जैसे मैं जा रहा हूँ ग्राउंड में, जाते ही स्प्रिंट थोड़ी मारने हैं। अगर कोई बढ़िया आपका फिजिकल ट्रेनर है तो आपको ऐसी एडवाइस कभी नहीं देगा।
क्योंकि उससे आपके शरीर में कई जगह हड्डी फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं। जो सिन पेन जिसे आप बोलते हैं ना, तो सिन पेन के जो हड्डी का दर्द रहता है वो कई बार फ्रैक्चर भी हो जाता है अगर आप ठंडे शरीर के अंदर रनिंग करते हैं, स्पीड वर्कआउट करते हैं। तो जहाँ तक हो सके आप स्प्रिंट मारने से पहले या शूट मारने से पहले हल्का फुल्का वार्म अप कर ले। जैसे जंप कर लिया आपने, एक्सरसाइज कर ली, तो बॉडी गर्म हो जाएगी। उसके बाद अगर आप स्प्रिंट मारते हैं तो आपकी बॉडी पे नुकसान कम होगा। या आप एक काम करें, जैसे आपका ग्राउंड है या आप जहाँ भी दौड़ रहे हैं, अगर आपके पास 400 मीटर का ग्राउंड है तो उसके 3 से 4 चक्कर लगा लें। आप कम से कम 2 से 3 किलोमीटर दौड़ लें, उससे आपकी बॉडी पूरी गर्म हो जाएगी। उसके बाद में आप चाहे 100 मीटर का शूट मारो, चाहे 400 मीटर का मारो, आपकी बॉडी पे कोई इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप ठंडे शरीर के अंदर स्प्रिंट मारते हैं तो भैया आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो सकती है या सिन पेन का दर्द हो सकता है। तो इस चीज़ को गांठ बांध ले आप। ये चारों पॉइंट अगर आप अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हो, रनिंग करते टाइम आप इन सब चीज़ों को मानते हो और अपने सुधार कर रहे हो, तो मैं गारंटी लेता हूँ आपके सिन पेन नहीं होगा। और अगर किसी भाई के सिन पेन हो रहा है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। हम आपका जहाँ तक हो सके हेल्प करेंगे, आपको अच्छी एडवाइस देंगे। जय हिंद, जय भारत।